विश्व योग दिवस पर सोमवार को सुबह 7 बजे सारनाथ स्थित पुरातात्विक खंडहर परिसर में अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर नीरज सिन्हा के नेतृत्व में योग का आयोजन किया गया, जिसमें बुद्ध का आत्मबल योग के माध्यम से बताने की कोशिश की गई। इसके अंतर्गत प्राणायाम, अनुलोम विलोम एवं तमाम योगाभ्यास किया गया और उसके लाभ के बारे में बताया गया। योगाभ्यास करने में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही साथ कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन किया गया। तो इसी तरह से रहे कम से कम 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस मध्य में वापस आ जाए। पुनः श्वास बाहर फेंकते हुए अपने कमर के मोड़े बाएं तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब दोनों हथेली अपने बाजू से लगा लें। अब हम एक साथ करेंगे हस्त पादासन। 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए वापस आ जाए। अब दोनों पैरों में 2 फुट का फासला कर लें। दोनों हथेली कमर पे, अंगूठा मेरुदंड से लगा हो, यानी पीछे रीढ़ की हड्डी से लगी हो। हम एक साथ करेंगे अर्ध चक्रासन। श्वास अंदर भरते हुए कमर पीछे मुड़े, और एक सीध में हो, गर्दन सर निगम से 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। इसी स्थिति में हम एक साथ करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। आपको पता होना चाहिए, आपके शरीर में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आप कोमा में चले जाते हैं, बेहोशी में चले जाते हैं, मूर्छा में चले जाते हैं। अगर सुबह हम इस तरह प्राणायाम कर लेते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका का मतलब होता है लोहार की धौकनी। उन लोहे को चमड़े का होता है, उससे श्वास अंदर भरता है, बाहर फेंकता है अग्नि को तेज करने के लिए। उसी तरह हम दोनों हाथ को रेडी की स्थिति में रखने हैं। सारा वजन शिथिल एवं ढीला छोड़ दें। होल बॉडी जस्ट लाइक स्टैचू। आंख खोलने से पूर्व दोनों हथेली को आपस में रगड़ें। बिफोर ओपन योर आईज, रब द पाम, जनरेट द वार्म। हथेली थोड़ा अच्छी तरह गर्म कर लें। पामिंग योर आईज, आंखों की सिकाई कीजिए। ओपन योर आईज स्लोली विथ स्माइल फेस। पुनः दोनों हथेली घुटने पे, पलकों को ऐसे ढक लें। फिर प्रारंभ करें। पूरी शक्ति लगा के श्वास अंदर भरने में, बाहर फेंकेंगे। कोई कंजूसी नहीं करेंगे। दो बार गहरा और लंबा सांस लें। इनहेल राइट नॉस्ट्रिल फोर्सली, एक्सहेल लेफ्ट नॉस्ट्रिल फोर्सली। अगेन इनहेल लेफ्ट नॉस्ट्रिल, कंटिन्यू 30 टाइम्स। हम लगातार 30 बार करेंगे। तो चलिए बाएं हाथ से बाएं नासापुर को बंद करें, फिर दाहिने खेत को बंद करने बाएं से बाहर फेंकें। 3 4
6 3 4 14 15 25 26 आँख खोलने के पूर्व पुनः दोनों हथेली को आपस में रख लें, हथेली थोड़ा अच्छी तरह गर्म कर लें। रब द पाम, जेनरिक द वार्म, पामिंग योर आईज, अपने आंखों की सिकाई कीजिए। ओपन योर आईज स्लोली विथ स्माइल फेस, प्रसन्नता के साथ इसे जिह्वा को रख लीजिए जैसे काकी मुद्रा में से। हम मुख से श्वास गहरा अंदर भरेंगे, फिर उसे 10 सेकंड तक रोकेंगे और नासिका से धीरे धीरे बाहर निकाल देंगे। हथेली को रख लीजिए और पलकों को आहिस्ते से ढकने, गहरा और लंबा श्वास अंदर भरेंगे मुख से, फिर 10 सेकंड तक रोकेंगे, फिर नासिका से धीरे धीरे सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक देंगे। अपने मन में 1 2 बस 10 सेकंड तक गिनेंगे, फिर 10 सेकंड जहां पूरा होगा नासिका से बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह 1 बार हुआ, 9 बार पुनः दोहराएंगे। 2 पुनः दोहराएं, रिपीट अगेन। जीवा को मोड़ लेते हैं, मुख से श्वास को अंदर भरते हैं, फिर 10 सेकंड तक अंदर रोकते हैं, नासिका से बाहर निकाल देते हैं। इसको बोलते हैं सितकारी प्राणायाम। मतलब कि इस तरह दूसरा दांत में दांत सटा करके, हाँ, मुख से श्वास अंदर भरें, फिर इसे 10 सेकंड तक रोकें और नासिका से निकाल दें। इसको बोलते हैं सितकारी प्राणायाम। फिर मुख से गहरा श्वास अंदर भरें, फिर मुख को बंद कर लेंगे, 10 सेकंड तक श्वास को अंदर रोकेंगे, फिर नासिका से धीरे धीरे सारे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे। इसे हम लगातार करेंगे 10 बार। सितकारी प्राणायाम, हथेली प्राण मुद्रा में। ये प्राण मुद्रा हमारे नेत्र ज्योति को बढ़ाता है, साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। चलिए एक साथ प्रारंभ करें सितकारी प्राणायाम। इस दांत मिला सटा करके गहरा श्वास अंदर भरेंगे, सितकार करते हुए इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम करेंगे त्रिबंध। ये त्रिबंध जो होता है, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध, 3 बंध एक साथ करने बनता है महाबंध, द ग्रेट लॉ। तो हम करेंगे, पहले हम श्वास को अंदर भरेंगे, देख रहे पहले तो सारे कार्बन डाइऑक्साइड को हम मुख से बाहर फेंक देंगे। मुख से अधिक हम फेंक देते हैं इसे, श्वास को बाहर फेंक रोक देंगे, रोक कर ठुड्डी को कंठकूप से लगा देंगे, चीर टच और थ्रो। अब हम नाभि को अंदर क्यों खींचेंगे, एक साथ करेंगे। चलिए फिर देखिए कैसे करना, पहले हमारे साथ ही साथ करें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वाराणसी की महापौर मृदुला जायसवाल ने कहा, पूरे देश की जनता को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं कि हमारे देश की जो उत्पत्ति है योग, वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आज एक मुकाम पहुंच गई है कि हर एक दुनिया में हर एक व्यक्ति के अंदर योग की महत्ता को समझने की एक जो अनुभूति हुई है। आज जो महामारी चल रही है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो आगे भी कोई भी आए, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चरण ये है, आयुष मंत्रालय ने भी, WHO ने भी ये भी साबित कर दिया कि योग एक बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन का हिस्सा है, जिसमें मन, मस्तिष्क और शरीर हमारा एकाग्र होकर स्वस्थ रहने की एक परिकल्पना करते हैं। नीरज सिन्हा जी ने योग के महत्व को बताते हुए आम जनमानस से अपील की। आप जानते हैं कि योग भारत की सबसे प्राचीन विधा है। सबसे प्राचीन योगी भगवान शिव हैं। भगवान शिव के जितने मुद्राएं हैं सब योग की हैं। उस तत्पश्चात अब भगवान बुद्ध की जितनी मुद्राएं देखें सब योग में हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह भारत का सबसे पुरातन ज्ञान है। शरीर को निरोगी काया रखने के लिए योग की शुरुआत हुई। बाद में पतंजलि ने इन पर कई
ग्रंथ लिखे और योग को घर घर तक पहुंचाया। लेकिन इसकी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता तब मिली जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया और इस प्रकार तब से लगातार हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब इसे गोलाकार घुमाएं आगे की ओर से। 1 2 3 4 रिपीट करते थे, फिर इसका उल्टा जस्ट अपोजिट। 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर घुटने से मोड़ने, लेफ्ट बोथ नी टुगेदर, दोनों घुटना आपस में मिला हुआ। अब एक साथ दाहिने मोड़ना, 1 फिर इसे तो बाएं मोड़ना, 2 3 4 5, फिर बाएं घुटने को भूमि देने सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हाफ बटरफ्लाई है। अब इसको तितली आसन बोलते हैं इसको। अब दोनों पैर साथ घुटने से मोड़ने। अब आप करेंगे फुल बटरफ्लाई पोज, यानी पूर्ण तितली आसन। इस तरफ पंजे को पकड़ लें ऐसे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास अंदर भरते हुए वापस। अब इसी तरह श्वास बाहर फेंकते हुए सामने के झुकेंगे। हम माथा को दोनों पैर के अंगूठे से स्पर्श करेंगे, तो हाथ बाहर फेंकते 10 सेकंड तक रुके रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर जरा श्वास बाहर फेंकते हुए आगे झुके, पैर सीधा रखें, घुटना नहीं मोड़ना चाहिए। बस नहीं मुझे कोई बात नहीं, केवल प्रयास करें और रुके रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास अंदर भरते हुए। अब इसी तरह दोनों पैरों का एक साथ करना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वाह। अब सभी लोग एक साथ मिलकर करेंगे। हाथ से ध्यान, अपनी सारी ऊर्जा को इकट्ठी कर लें और जोरदार ठहाका लगाएं। कलेक्ट योर टोटल एनर्जी, लाफिंग फास्ट, एज फास्ट एज पॉसिबल एज यू कैन फास्ट। स्टार्ट। इस दौरान राम की पूजा का नाट्य मंचन भी किया गया, जिसमें राम ने रावण युद्ध के समय शक्ति की पूजा की तथा नवरात्रि व्रत के उपासना का संकल्प लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत आयुष मंत्रालय एवं नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में वाराणसी क्लब में भी योग दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा थे। जिलाधिकारी के साथ लोगों ने योगाभ्यास किया। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से योग का ये जो दिवस है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अब विश्व योग दिवस बन गया है। उसी के लिए हम लोग प्रतिबद्ध होते हैं कि पूरे साल योग करेंगे और निरोग रहेंगे। भारत की जो ये देन है पूरे विश्व को, इसकी धरोहर को मानते हुए प्रत्येक भारतवासी योग को अपनाए, खुद को निरोग रखें और बीमारियों से बचाए। इसी प्रेरणा के साथ हम लोग इस योग दिवस को आज मना रहे हैं। कोरोना के कालखंड में तो और भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कोरोना की बीमारी से बचने के लिए योग से ज़्यादा
अच्छी चिकित्सा पद्धति कोई भी नहीं है जिसमें हम प्रिवेंटिव रूप से ही अपने आप को इतनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं, अपने श्वसन तंत्र को इतना मजबूत कर सकते हैं कि हमें कोरोना हो ही नहीं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हो, श्वास को छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे लेकर आए, उंगलियों को मिलाते हुए बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और इसी तरह बाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें और दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। आगे से पीछे की ओर इस क्रिया को 2 बार दोहराएं, एक बार घड़ी की सीधी दिशा में और दूसरी बार घड़ी के विपरीत दिशा में। इस संचालन से हड्डियां, मांसपेशियां, गर्दन और स्तन की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। अगले क्रम में कटी चालन है। दोनों भुजाओं को कंधों की सीध तक उठाएं। इस समय दोनों हथेलियां समानांतर स्थिति में एक दूसरे के सामने हो। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। शरीर को दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए और श्वास अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाए। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शरीर को दाईं ओर घुमाएं और श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाए। कटी भाग से शरीर को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें जब तक हथेलियां जमीन को स्पर्श न कर लें। कोहनियों को समानांतर रखने का प्रयास करें। सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचना चाहिए। कोहनियों एवं कंधों को समानांतर रखें। अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए इस योग अभ्यास से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, कब्ज एवं पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है। वक्रासन आपसे अनुरोध है, बाईं नासिका से श्वास ग्रहण करें और इसके बाद कनिष्ठिका और अनामिका अंगुलियों से बाईं नासिका को बंद कर लें। विश्व योग दिवस पर इंटरनेशनल चंद्रमौली सोसाइटी में बटुकों ने योग के कठिन आसनों को सरलता के साथ प्रदर्शित किया। योग दिवस पर जो 21 जून योग दिवस पर जो हमारे यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है, इसमें सबसे बड़ी जो अहम भूमिका है वो हमारे माननीय सांसदीय क्षेत्र के सांसद और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है, जिन्होंने इस योग को विश्व पटल पर ला करके अपने सनातन पद्धति के एक अंश को उनके सामने प्रस्तुत किया है। जी, हम स्पेन से आए थे 6 साल पहले यहाँ पे पढ़ने के लिए और हमारा नाम मरिया है और हम संस्कृत के विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे वाराणसी में हम गुरुकुल में रहते हैं और सनातन परंपरा के अनुसार सब काम करते हैं।
तो योगा इसमें बहुत बड़ा भाग है हम लोगों का जीवन में। तो वैसे हम लोग सुबह उठ के सबसे पहले वही योगासन और प्राणायाम करते हैं, जो पढ़ाई के लिए बड़ा स्थिरता देता है दिमाग में। और वैसे तो हम लोग 6 साल से करते रहते हैं, लेकिन इस समय जो महामारी चल रहा है तो इससे और ज़रूरत है कि हम लोग प्राणायाम और योगा और ध्यान से करें, इसलिए कि इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बढ़ाता है। तो उससे करने जब शरीर मजबूत हो जाता है, लंग्स मजबूत हो जाता है प्राणायाम करने से, तो हम लोग निश्चिंत है कि हम लोगों को मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। टीकाकरण के महाअभियान के पहले दिन चिरई गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पे 94 ग्राम सभा है हमारी। 94 ग्राम सभा को 21 क्लस्टर में बांटा गया है। 21 क्लस्टर को इस हिसाब से बांटा गया है कि हमारे 1000 की आबादी में जो आशाएं तैनात हैं, वहाँ की एक जो भी 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, सबको टीकाकरण से आच्छादित किया जाएगा। इसके लिए प्लान इस तरीके से बनाया गया है कि 2 दिन में उनके यहाँ की लगभग 600 के आसपास की आबादी हम कवर कर लें। और यही प्रोग्राम जो जुलाई में चलेगा वही अगस्त में भी उसी तरीके से 2 दिनों का चलाया जाएगा। और हमें उम्मीद ही नहीं, पूरी अपेक्षा है कि हम इस अभियान को सफल बनाएंगे। जनमानस में वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता देखी गई और लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जाइए आप टीका लगवा करके उनको वो भी बताइए कि टीका बहुत ही बढ़िया है और सिर्फ इसी से बचा जा सकता है, बाकी कोई दूसरा तरीका नहीं। कोई दिक्कत हुई? अब ठीक है। और भी अगल बगल अपने दोस्त मित्र जो भी हैं, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने में कोई बहुत दिक्कत नहीं हुई होगी।